फर्स्ट इंडिया समाचार पत्र में एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी की अलार्मिंग न्यूज। भविष्य बनाने के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट बनते जा रही हैं तनाव देने वाली फैक्ट्री। आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आत्महत्या के 57 मामलों की जांच में से 51 में पुलिस ने माना पढ़ाई का मानसिक तनाव। बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि इसके बावजूद तनाव देने वाली कोचिंग संस्थाओं पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 5 साल में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के 86 मामले सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा मामलों की अगर बात करें तो कोटा में सबसे ज्यादा मामले नजर आए। दूसरे नंबर पर है सीकर और 2019 से 2023 तक अकेले एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आत्महत्या के 43 मामले। इसके बाद सीकर की गुरु कृपा कोचिंग के विद्यार्थियों से जुड़े हैं 6 मामले। पुलिस की तरफ से पढ़ाई के तनाव से संबंधी मामलों को दर्ज किया जाता है सीआरसीपी की धारा 174 में, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी धारा 306 में मामले नहीं किए जाते हैं दर्ज। नतीजा, विद्यार्थियों की आत्महत्या के लिए दोषी इंस्टीट्यूट मामलों में बच जाते हैं। और चलिए इस पूरी रिपोर्ट पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी बने हुए। पंकज जी, बेहद महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से आज बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बच्चों के ऊपर तनाव होता है और उसके चलते वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि अलग अलग धारा यहाँ पर है हमारे उसके लॉ के अंदर, लेकिन उन धाराओं में यहाँ पे मामला दर्ज होना चाहिए जिसमें ये दिखाया जाए कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया, लेकिन यहाँ पे अलग ही धारा के अंदर मामला दर्ज होता है जिसके चलते ये जो तमाम दोषी इंस्टीट्यूट है वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। देखिए इंदु, अभी तक तो देश भर में इन इंस्टीट्यूटों को लेकर एक चर्चा रहती है। आए दिन ये मामले सामने आते हैं कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामला भी दर्ज करती है और उसकी जांच भी करती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो दर्ज मामले हैं उसकी अगर उन रिपोर्ट्स को देखें या पुलिस की जांच का निष्कर्ष को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से पुलिस द्वारा ये लिखा जा रहा है कि पढ़ाई के तनाव के कारण बच्चे ने आत्महत्या की। तो ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है अगर इसी तरह का विषय जो देश के बाहर दूसरी कंट्री में हो, तो ये गैर जमानती अपराध होता है कि किसी को आप आत्महत्या के लिए उकसा देना। जो पढ़ाई का सिस्टम है इंस्टीट्यूट का, शायद वो इस तरह का है कि इस तरह का सिस्टम है कि उससे बच्चों में तनाव पैदा हो रहा है। उसको तनाव करने के लिए इंस्टीट्यूट किसी तरह की कोई कदम नहीं उठा रहे और लगातार इस तरह की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही है। अब जो विधि विशेषज्ञों का मानना है, क्योंकि ये आत्महत्या के मामले लगातार आ रहे हैं और उसके कारणों की जांच जो पुलिस कर भी रही है, लेकिन उन कारणों को खत्म कैसे किया जाए इसको लेकर किसी तरह के कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। हालांकि केंद्र सरकार अभी इनको लेकर कोई नए नियम बनाने की तैयारी में है और उसका शायद फॉर्मेट भी तैयार हो रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन कुल मिला के देखें तो एक भविष्य बनाने के लिए माता पिता अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और वो इंस्टीट्यूट वहाँ उनको पढ़ाई का इतना तनाव दे देता है, वो इतने तनाव में चले जाते हैं कि उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। बिल्कुल पंकज जी, और इस तरह से जैसे कि ये मामले जो सामने आते हैं इसमें एक कड़ी जो धारा है उसके अंदर मामला दर्ज होना चाहिए ताकि जो दोषी इंस्टीट्यूट है उनको यहाँ पे सबक मिल सके। पंकज जी, बहुत शुक्रिया, पूरे मामले पर आपने विस्तार से जानकारी साझा करी कि किस तरह से आज जो दोषी इंस्टीट्यूट है वो बचकर निकल जाते हैं।